स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। प्राइम क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी मैथ्स से रिलेटेड है, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर ले रहे हैं 1.3। तो हम इसमें जो है अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारे कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो हमारा होता है दो टाइप का, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो है हम इसको देख लेते हैं कि हमारा किस टाइप से ये आता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं, जिसमें हमारा है 36/100। तो यहाँ पर जो है हम ये डेसिमल फॉर्म में जब नॉर्मली कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवीज़न के थ्रू करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हमारे जो होते हैं 100, 10 या 1000 होता है तो हमें क्या होता है, वहाँ पे हमें डिवीज़न की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, जितने हमारे ज़ीरोज़ होते हैं उतने डिजिट से पहले इस साइड में हम पॉइंट लगा देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं। तो इसका जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो होगा 0.36। ठीक है, तो अब हम देखें तो ये जो था हमारा 36, क्या इसके बाद और कोई नंबर आएगा? नहीं आएगा। ये पॉइंट हमारा जो था, ये हमारी डिजिट यहीं पे ख़त्म हो गई है। तो ये जो था हमारा टर्मिनेटिंग है, ये हमारा टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके बाद हमारी कोई भी डिजिट नहीं आएगी। ये हमारा इतना ही ख़त्म हो गया। अब इसके बाद जो है हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1/11। ठीक है, 1/11 को हम जो है निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा पहले ही छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले बढ़ा लेंगे 0 से। इसको बड़ा बनाने के बाद हम जो है क्या करेंगे, 9 99, ये हो गया 1। फिर से हम 0 बढ़ा के, अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे जब हम फर्स्ट टाइम एक 0 बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आता है, और दूसरा 0 बढ़ाने के लिए हमारा 0 हमें यूज़ करना पड़ता है। पर नेक्स्ट टाइम हम जो है सिर्फ एक 0 यहाँ पे लगा के यहाँ पर कितने भी 0 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइम में। तो यहाँ पर फिर से हमारा 9 जो है 99, फिर से हमारा जो है 1 आएगा, फिर से हमारा 09 ही आएगा क्योंकि हम इसको 100 बना के फिर से 99 करेंगे। ठीक है, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आया था 0.0909, और ये हमारा 09 जो था वो बढ़ता जा रहा था। तो ये जो है हमारा, जितनी बार भी हम इसको डिवाइड करेंगे उतनी बार हमारा यही आता रहेगा। तो हमने डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये हमारा जो था नॉन टर्मिनेटिंग था। अब इसके साथ ये जो था हमारा ये वाला पार्ट, अगर आप देखो 09 09 और थर्ड टाइम भी 09, इसके बाद भी आपका 09 आएगा। तो ये जो था नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग भी था। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, तो इसको जो है हम या तो यहाँ आप डैश डैश करके इसको लिख सकते हैं, या फिर आप जो है इसको लिख सकते हैं 0.09 और इसके ऊपर ये डैश। इस डैश को हम बोलते हैं बार। ये बार वहाँ लगाया जाता है जब हमारी जो डेसिमल के बाद जो भी डिजिट होती है वो बार बार रिपीट हो रही होती है। इसका मतलब 09 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, 09 09 09। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। इसका है हमारा 4 1/8। अब ये जो है ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सबसे पहले हमें जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, आपका जो डिनोमिनेटर था वो आपका सेम रहता है। उसके बाद ये वाले जो दो नंबर्स होते हैं ये आपके मल्टीप्लाई होते हैं, और फिर जो आपका सॉल्यूशन आएगा उसमें ये आपका जो न्यूमरेटर होता है वो प्लस होता है। ठीक है, तो 4 8 32, 32 में 1 अगर हम प्लस कर देते थे तो ये आ जाता है हमारा 33। तो ये हमारा जो है नॉर्मल रेशनल फॉर्म में या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है हमारा कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 33 8। ये हमारा 1 बचा, पॉइंट लगा के 0, 1 × 8, फिर बचा 2,
ठीक है, फिर से हम यहाँ पर जो है वो 0 बढ़ा लेते हैं, फिर बचा 4, ये हमारा जो हो गया सॉल्व हो गया। तो इसका जो हमारा सॉल्यूशन आया था 4/8 का, वो आया था हमारा 4.125। तो क्या हमारा ये जो है यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर था वो 0 था ना, तो जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो ये हमारा जो था टर्मिनेटिंग था, ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी आपका जो है रिपीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं इसका क्या है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो ये है हमारा 3/13। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 3 अंदर और 13 बाहर, ठीक है। इसको जो है हमारा 3 छोटा है, तो पहले ही हम इसमें जो है 0 ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा ये जो 3 जिससे हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हमारा ये 3 जो है दोबारा से आ गया। तो जब हम इसको दोबारा से करेंगे तो यहाँ पे हमारा फिर से 2 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका जो हमारा सॉल्यूशन आया था 0.230769, और ये 2 हमारा दोबारा से आ रहा था, तो इसके बाद ये हमारी जो थी रिपीट करेगी। तो हमारी रिपीट कौन सा नंबर कर रहा है, 230,769, ठीक है। 2 हमारा दोबारा आ गया था, वही रिमाइंडर आ गया था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, मतलब ये डिजिट पूरी हमारी दोबारा से आने वाली है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस 9 तक लिख के इसके ऊपर बार लगा देंगे। बार का मतलब ये जो है दोबारा से रिपीट होगा सेम एज इट इज़, ठीक है। तो ये जो था हमारा, ये हमारा जो है नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, और उसके साथ साथ ये हमारा रिपीटिंग भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, देख लेते हैं, टू बाय 11, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 11, 2, यहाँ पे हम जो है इसको 0 ऐड कर लेते हैं। 2 हमारा छोटा था, 11 1 11, देन ये हमारा 9 आ गया, फिर यहाँ पे हम जो है 0 ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो आ गया 8 88, ठीक है। फिर हमारा जो है इसमें आ जाता है 2, दैट मीन्स ये फिर से 20 हो जाएगा। 20 के बाद ये हमारा 1 फिर से, और फिर ये जो है हमारा 90 लेके फिर से 8 88, ठीक है। तो ये जो था हमारा बार बार रिपीट हो रहा था 0.1818, और इसी के बाद ये हमारा जो है दोबारा से रिपीट होता रहेगा। तो हम इसको भी लिख सकते हैं 0.18 बार, ठीक है। 18 के ऊपर बार आएगा, ये रिपीट हो रहा है हमारा, तो ये भी हो जाता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। और इसके साथ साथ रिपीटिंग, ओके। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 329 डिवाइडेड बाय 400, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 329 400, तो ये आ जाता है हमारा, सबसे पहले हम ये हमारा 329 छोटा था तो हम यहाँ पे 0 ऐड कर लेते हैं, और फिर इसके बाद जो है हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये आ गया हमारा 90, फिर से हम जो है यहाँ पे 0 ऐड कर लेते हैं, 800, फिर से आ गया हमारा 100, यहाँ पे हमने 0 ऐड किया, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा फिर से दोबारा से जो है 2 800, यहाँ पे जो है हमारा 200 आ गया, यहाँ पे किया तो ये हमारा 5 सा 200 आ गया, ठीक है। तो इसका हमारा आ जाता है
0.8225। यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर था वो हमारा 0 आ गया था, इसका मतलब ये हमारा जो था टर्मिनेटिंग था। इसी के साथ मैं आपको एक मेथड और बताती हूँ, जहाँ पर आप जो है, ये आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड था। यही आपका जो है एक मैं शॉर्ट मेथड बताती हूँ, जिससे आप जो है बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। आप चाहो तो लॉन्ग डिवीज़न से भी कर सकते हैं और शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसका शॉर्ट मेथड जो है वो क्या है कि आपको जब भी ये नंबर लेना है कोई भी, ठीक है, जिस भी नंबर का आपको निकालना है वो आपको नंबर ले लेना है। नंबर लेने के बाद क्या करना है, आपको उसका डिनोमिनेटर लेना है। डिनोमिनेटर लेकर आपको उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन आप सबको आती होगी, हमको जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो जब हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स आए, 2 × 2 × 5 × 5, ठीक है। यहाँ पर अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे फैक्टर्स आए सिर्फ 2 और सिर्फ 5, ठीक है। तो अगर आपके फैक्टर्स, जब आप प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो वो सिर्फ 2 और 5 आते हैं, तो वो आपका टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अगर आपके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 हो तो वो आपका टर्मिनेटिंग होगा। अब एक और देख लेते हैं, 1/11 जो हमने किया था वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं हम। 11, ठीक है, 11 के आप प्राइम फैक्टर्स करते हो तो आता है 11 से, ठीक है, 1 × 11, मतलब ना आपका 2 है ना आपका 5 है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी अगर आपका आता है यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर, फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा कुछ भी आए, ठीक है, 1 तो आपका सभी में होता है, उसके अलावा 2 और 5 के अलावा कुछ भी आए तो वो आपका जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा इसका था, इसका भी देख लेते हैं एक बार। 148, ये जो था आपका, इसका सॉल्यूशन आया था हमारा 33/8, ठीक है। सॉल्यूशन पिछले में बताया था अभी पीछे। इसको भी हम करके देख लेते हैं। इसका डिनोमिनेटर लिया 8, इसके फैक्टर्स किए हमने, क्या है, सिर्फ 2। मैंने बताया 2 और 5, इसका मतलब ये नहीं है दोनों साथ में होने चाहिए। आपका सिर्फ अगर 2 भी आता है या सिर्फ 5 आता है तो वो भी आपका जो होगा टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं 3/13। अगर आप 13 के फैक्टर्स निकालते हो तो 13 भी आपका प्राइम नंबर है, 1 × 13 आएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी ना आपका 2 है ना 5 है, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। नेक्स्ट ले लेते हैं 2/11। 11 का अभी हमने पीछे देखा, 11 के फैक्टर्स भी थे 1 × 11, तो ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था, क्योंकि ना यहाँ पे 2 है और ना ही यहाँ पे 5 है। अब 400 ले लेते हैं। 400 का जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आएंगे करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। तो यहाँ पर हमारा जो है सिर्फ 2 है और सिर्फ 5 है, ठीक है। इसके अलावा हमारा कोई भी और फैक्टर नहीं है। तो जब हमारा कोई और फैक्टर नहीं होता तो ये भी हमारा जो है कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अगर आपसे एग्जाम में सिर्फ टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग पूछा जाता है तो आप शॉर्ट मेथड से इसको कर सकते हैं। वहाँ पर आपको रीज़न सिर्फ यही देना है कि अगर किसी जो डिनोमिनेटर है उसके पास 2 और 5 सिर्फ प्राइम फैक्टर्स, डिनोमिनेटर के पास, डिनोमिनेटर के अगर जो है प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 5 हैं तो वो आपका टर्मिनेटिंग होगा। और अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाता है, मान लो आपका 2 भी हो और 2 के अलावा भी कोई और नंबर हो, तो वो भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। सिर्फ 2 और 5 टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, और बाकी आपके नॉन टर्मिनेटिंग हो जाते हैं।
और अगर आपसे रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का भी पूछा गया है साथ में, तो आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही करना पड़ेगा, जो आपको पीछे बताया गया था। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और स्कूलमेट्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा।